Hello, my dear students. How are you? In today's lecture, we discuss about one most of the important principle, dual behavior of matter, which is given by de Broglie scientist. First off, we discuss some summary of this chapter. So in this chapter, we study about simple what is atom. First explanation given by the atom was Dalton. Now second, atomic model given by J.J. Thomson. फिर atomic model दिया Rutherford. And last lecture we study about Bohr's atomic model for the hydrogen atom. Here, some drawbacks of Bohr's atomic model. So we here study toward quantum mechanical model of atom. बोहर के एटॉमिक मॉडल में भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, तो इसी के कारण हमें और एक अच्छा एटॉमिक मॉडल यहाँ पे चाहिए। और जैसे जैसे डिस्कवरी हुई उसमें एटॉमिक मॉडल में दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल और थियरी डिस्कवर हुई, वो हमें यहाँ पे पढ़नी है, जिनमें पहली है ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। देखो, कोई भी मैटर है वो एटम्स से कंसिस्ट होता है। कोई भी मैटर, फॉर एग्जांपल है पेन, तो ये पेन एटम की बनी हुई होती है। तो हमें ये मैटर है उनका ड्यूअल बिहेवियर समझना होगा। फिर सेकंड हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स, पहले आज के ये लेक्चर में पूरा हमें दी ब्रोगली इक्वेशन के बारे में यहाँ पे समझना है, तो ध्यान से समझना। ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, तो ये जो थियरी है वो दी ब्रोगली, फ्रेंच साइंटिस्ट थे दी ब्रोगली, प्रपोज दैट मैटर like radiation should also exhibit dual behavior. चलो स्टूडेंट्स, आगे का पोर्शन याद करो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव ड्यूअल बिहेवियर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। पूरे दो लेक्चर हमने पढ़ा था, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड सेकेंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो दी ब्रोगली ने क्या समझाया, कोई भी मैटर है वो मैटर के भी ड्यूअल बिहेवियर्स होते हैं। वो मैटर वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो देखो, आगे पॉइंट आपको दिखाया है यहां पे मैंने, दैट इज बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव लाइक नेचर या प्रॉपर्टी। तो ये पॉइंट है मेन। क्लियर? दी ब्रोगली ने क्या समझाया कि जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूअल बिहेवियर है, सेम एज मैटर कैन एग्जिस्ट ऑल्सो ड्यूअल बिहेवियर, पार्टिकल लाइक एंड वेव लाइक प्रॉपर्टीज। पॉइंट नंबर 1 हियर कंप्लीट। नाउ पॉइंट नंबर 2। तो देखो, हमने आगे भी बताया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडिएशन है, वो छोटे 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 फोटॉन्स से बना हुआ होता है, और हमने एनर्जी ऑफ फोटॉन्स निकाला था। तो वहां पे हम फोटोन की वेवलेंथ और मोमेंटम जैसे निकालते हैं, सेम एज मैटर में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, उनका भी मोमेंटम और वेवलेंथ होता है। तो देखो, सेकेंड पॉइंट पूरा इनके ऊपर होगा, मोमेंटम और वेवलेंथ। दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन, नॉट अ प्रोटॉन, ये फोटोन, क्वांटम, फोटोन को हम अनदर क्या बोलते हैं, क्वांटम। दिस मीन्स दैट just as the photon has momentum
as well as wavelength, same as electron should also have momentum as well as wavelength. जैसे फोटोन को मोमेंटम होता है, उनकी वेवलेंथ होती है, वैसे ही मैटर में जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जो सभी मैटर में एग्जिस्ट करता है, वो इलेक्ट्रॉन को भी अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम यानी p और वेवलेंथ यानी लैम्बडा होती है। ये हुआ सेकंड पॉइंट। पॉइंट नंबर थर्ड, डी ब्रोगली ने जो वेवलेंथ लैम्बडा और जो मोमेंटम p है, दोनों के रिलेशन वाला एक फॉर्मूला दिया। देखो, डी ब्रोगली गिव द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड मोमेंटम ऑफ मटेरियल पार्टिकल। कोई भी मटेरियल है या कोई भी मैटर है, वो मैटर में जो पार्टिकल है, वो पार्टिकल का वेवलेंथ लैम्बडा और वो पार्टिकल का मोमेंटम p, ये दोनों के बीच का रिलेशन ये वाला दिया। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, एमसीक्यू और सम के लिए, न्यूमेरिकल और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई p, lambda equals to h by p. What is h? H is a Planck's constant. Value of h we know that 6.626 into 10 raised to minus 34 joule into second. What is p? P is a momentum of particle. चलो मोमेंटम की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? मास इंटू वेलोसिटी होती है मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम p की जगह पे मैंने लिखा मास इंटू वेलोसिटी। m इक्वल्स टू मास ऑफ द पार्टिकल, v इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो दोनों फॉर्मूला अच्छी तरह से याद करना। अभी हम एग्जाम्पल भी करने वाले हैं इनके रिलेटेड। फिर देखो, डी ब्रोगली ने ये सारी बात यहां पे प्रेडिक्ट की थी, सोची थी ऐसे। तो डी ब्रोगली प्रेडिक्शन वाज कंफर्म एक्सपेरिमेंटली अंडरगोज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट हुआ तब डी ब्रोगली का ये प्रेडिक्शन कंफर्म हो गया। देखो, अ फिनोमिनन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, डिफ्रैक्शन है वो वेव्स का ही एक फिनोमिनन है जो हमने आगे भी पढ़ा था, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। देखो, इट नीड्स टू नोट दैट according to de Broglie equation, every object in a motion has wave character. डी ब्रोगली के हिसाब से देखे तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पेन है, पेंसिल है या कोई बॉल है, कोई भी आपके आसपास चीज है, उसको जब आप फेंकोगे तो उनका वेव नेचर होगा। पार्टिकल नेचर तो हमें दिखाई देता है, पार्टिकल से ही बना है, बट वेव नेचर भी होगा, वो वेव की तरह ही नीचे गिरेगा। तो क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि वो अगर वेव नेचर है तो हमें ये पेन अगर मैंने ऐसे थ्रो की तो ऐसे क्यों गई? वो ऐसे जानी चाहिए ना, वेव की तरह। तो वही बात यहां पे हम समझेंगे ये फॉर्मूला के ऊपर से। ये पेन का मास, ये ऑब्जेक्ट ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है। ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हैव लार्ज मास। तो देखो रिलेशन यहां पे आपके सामने ही है, ये वाला रिलेशन, मास ऑफ द पार्टिकल एंड लैम्बडा। अगर पेन का मास आप लोग लेते हो तो वो लार्ज मास हुआ, तो उनके लिए वेवलेंथ आपको मिलेगी वेरी शॉर्ट, बहुत छोटी वेवलेंथ मिलेगी। सो इट कैन नॉट बी डिटेक्ट बाय द एक्सपेरिमेंटल, उसको हम एक्सपेरिमेंट से डिटेक्ट नहीं कर सकते। देखो पॉइंट नंबर 1, द वेवलेंथ्स एसोसिएट विथ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट यानी अपने आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीज है, वो सारी की सारी ऑर्डिनरी है, जिसको हम देख सकते हैं सामान्य, वो लार्ज मास वाली होती है। आर सो शॉर्ट, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? शॉर्ट, बहुत टूकी होगी। दैट
देयर वेव प्रॉपर्टी कैन नॉट डिटेक्ट, इसीलिए ये पेन हमें ऐसे नहीं दिखाई देता जाता। क्लियर। बट अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन एज वेल एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनका मास बहुत 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 छोटा है, स्मॉलर मास, अगर मास स्मॉलर होगा तो वेवलेंथ ग्रेटर होगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स है ये। अगर मास बहुत कम होगा तो वेवलेंथ उसकी लॉन्ग होगी, इसीलिए उसको, वो वेवलेंथ को हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो सेकेंड पॉइंट, द वेवलेंथ एसोसिएट विथ इलेक्ट्रॉन्स एंड सम अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि प्रोटॉन, जैसे कि न्यूट्रॉन, हैव स्मॉलर मास आर सो लार्ज वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ कैसे होगी, लार्ज, दैट देयर वेव प्रॉपर्टी कैन बी डिटेक्ट बाय द एक्सपेरिमेंटल। क्लियर। इनके ऊपर से हमने पॉइंट बनाया, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, लैम्बडा देखो मास और लैम्बडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, स्मॉल होगा, तो उनका वेव प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट का मास लार्ज होगा तो उनका वेव प्रॉपर्टीज हम देख नहीं सकते हैं। क्लियर। चलिए समझते हैं दो एग्जाम्पल के द्वारा, इसको लिख लेना। देखो इनके नीचे आपको दो तीन एग्जाम्पल्स दिए, तीनों तीन एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स हम यहां पे करेंगे। पहले तो प्रॉब्लम नंबर 2.12, देखो व्हाट विल बी वेवलेंथ ऑफ अ बॉल। तो कोई एक मैच बॉल दिया है जिनका आपको वेवलेंथ लैम्बडा निकालनी। तो पहली चीज कि बॉल तो हम देख सकते हैं, यानी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हुआ, यानी ये वाला, उसका मास लार्ज होगा। देखो मास आपको दिया है, मास m इक्वल्स टू 0.1 किलोग्राम, मूविंग विथ वेलोसिटी 10, इनकी वेलोसिटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इनका वेवलेंथ निकालो। चलो ये बॉल हमने ऐसे फेंका, जिनका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो बॉल, और उनका हमें वेवलेंथ चाहिए। क्लियर। चलिए फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अभी लिखा ही था, लैम्बडा इक्वल्स टू h बाई mv। h यानी क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट, m mass of the object 0.1, v velocity। इसको अगर मैं लिखूं तो देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो यानी 1 हो जाएगा, ये तो 1 हो गया। तो यही आंसर हुआ 6.626 10⁻⁻34 लैम्बडा, ये होगा मीटर। देखो जूल की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, यस, जूल इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जूल। चलो इनका यूनिट में आपको दिखा दूं, जूल की जगह पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सेकेंड स्क्वायर, बाकी एज इट इज जो है वही लिख दो, ये सेकेंड। चलो ये सेकेंड -1 को ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर होगा, एक तो था पावर, एक ऑलरेडी ऊपर आया। चलो बाकी एज इट इज, ये मीटर का मीटर और ये किलोग्राम का किलोग्राम।
चलो अभी कट कौन से यूनिट हो रहे हैं? मीटर का एक एक्सपोनेंट कट गया, यानी वेवलेंथ। इतने मीटर आपको वो बॉल की वेवलेंथ मिल रही है। चलो ये वैल्यू शॉर्ट है या लार्ज है, सोच के बताओ। ये डिस्टेंस, वेवलेंथ यानी ऐसा हमने बोला था आगे कि ये कोई वेव है तो ये दोनों सक्सेसिव पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है इन्हें वेवलेंथ कहते हैं। तो ये वेवलेंथ आप कैसे बोल सकते हो, शॉर्ट या लार्ज? ऑब्वियसली शॉर्ट, बिकॉज देखो यहाँ पे है -34 मीटर, बहुत छोटी है, इसीलिए ये बॉल का वेव प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जाता तो है वो वेव की तरह ही, बट हमें वो ऑब्जर्वेशन नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ हायर मास, लार्ज मास। अभी ये पॉइंट समझो, द वेव लेंथ एसोसिएट विथ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, यानी ये बॉल, आर सो शॉर्ट, इनका वेवलेंथ बहुत छोटा है, दैट देयर वेव प्रॉपर्टी कैन नॉट डिटेक्ट। क्लियर? अभी सेकेंड पॉइंट में आपको प्रॉब्लम नंबर 2.13 से समझा रहा हूं। इनके नीचे सेम एग्जांपल देखो। एग्जांपल कि द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे भी पता ही है, अगर नहीं दिया है तो ले लेंगे खुद से। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी के यानी काइनेटिक एनर्जी 3 × 10⁻⁻25 जूल, कैलकुलेट द वेवलेंथ। चलो ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे स्मॉल मास, यस इनका मास स्मॉल है। देखो ये मास देखो और बॉल का मास देखो, यहाँ पे 10⁻31, यानी इसका मास अगर आप लोग ऐसे लिखो ना तो ऐसे होगा 0.30 टाइम्स 0 हो गए, 30 बार 0 लिखेंगे फिर 9 आएगा, जबकि यहाँ पे तो 0.1। तो कह सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन स्मॉल पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। क्लियर? चलो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला तो आपके पास ऑलरेडी है ही, एच तो आप ले लोगे, चलो एम भी दिया है, वी नहीं है, वेलोसिटी। तो पहली चीज हम वेलोसिटी निकाल देंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv²। m यानी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v यानी वेलोसिटी, v² को सब्जेक्ट बना लो, काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाई 2, ये सामने 2 मल्टीप्लाई में, अपॉन m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये रही, इनटू 2 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? ओके चलो इनको इरेज कर लेते हैं, कैलकुलेट करो। तभी लास्ट पॉइंट में एक रहने देता हूं बात समझने के लिए। देखो v² इक्वल्स टू, कैलकुलेशन करो इनकी, स्टूडेंट्स आंसर आएगा 0.659 इंटू 10⁻⁻25, और ये -31 ऊपर आएगा तो 31 में से 25 हटा दो, 6 पावर बचेगा पॉजिटिव। यूनिट वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, बट आपको v चाहिए तो इनका स्क्वायर रूट होगा ना स्टूडेंट्स? यस चलो इनका स्क्वायर रूट निकालिए। तो लास्ट आंसर आपको मिला 0.8117,
ये 7 है तो मैंने यहाँ पे 1 की जगह पे लिख दिया 2 और इंटू 10⁶ का स्क्वायर रूट क्या होगा 10�3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, वेलोसिटी आपको मिली है, वेव लेंथ नहीं मिला है। अभी ये वाला फॉर्मूला वेव लेंथ, mass of the electron, velocity, क्लियर। चलो कैलकुलेट करो। तो स्टूडेंट्स आपको यहां पे आंसर मिलेगा 0.8967 इंटू 10⁻², ये है -34, -31 ऊपर आया तो +31 और ये था +3 तो ऊपर होगा -3। तो स्टूडेंट्स यहां पे बचेगा -6। क्लियर, इनको मिटा दिया -6। अब बात आती है यूनिट की, तो मैंने यहां पे भी आपको समझाया था, फिर से यहां पे बॉक्स में लिख रहा हूं। जूल इक्वल्स टू यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। जूल की जगह पे लिख दो ये वाला यूनिट, ये जूल है, इनकी जगह पे ये लिखो पूरा। चलो ये सेकेंड, सेकेंड इनवर्स ऊपर आया यानी सेकेंड स्क्वायर, नीचे से निकल गया मीटर और किलोग्राम, किलोग्राम किलोग्राम कट, ये भी कट, मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर, एक एक पावर कट हो गई। तो आपको ये आंसर मिला मीटर में। चलो आंसर वेवलेंथ, अभी देखो इसको हम नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैसे, ये वाला पॉइंट 1 2 3 डिजिट यहां लिख रहा हूं 896.7 10⁻⁻9 और इनकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं नैनोमीटर। तो बस अभी आप यहां पे देख सकते हो वेवलेंथ आपको ये नैनोमीटर में मिला, जो एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेव प्रॉपर्टी है वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए देखो इतना बड़ा आपको वेवलेंथ मिला और जब बोल के लिए मेजर किया तब आपको छोटा मिला। क्लियर, चलो इनको इरेज कर लूं। अगर दोनों की कंपैरिजन करनी है तो दोनों के यूनिट सेम रख दो। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था ना पहले जो मैंने लिखा था। देखो अभी दोनों वैल्यूज, ये वाले वैल्यूज और ये वाले वैल्यूज, दोनों में से किसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, बहुत टू की, तो ऑब्वियसली बोल की, और किसकी वेवलेंथ लार्ज है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की। क्लियर, तो इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टीज हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी वेव प्रॉपर्टीज होती है एक्चुअल में, बट उनको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। लिख लो दोनों सम। चलो अभी एक लास्ट सम 2.14 सिंपल है। देखो यहां पे प्रॉब्लम नंबर 2.14, कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन। आपको फोटोन का मास निकालना है, वेवलेंथ दिया हुआ है, बस इतना ही है। देखो तो पहले तो वेवलेंथ को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लो। क्लियर, अभी फॉर्मूला आपके पास है लैम्बडा इक्वल्स टू
h अपॉन p, p की जगह पे m इंटू वी। फोटोन का मास चाहिए। चलो फोटॉन्स तो हम लोग जानते हैं कि जो लाइट होती है वो लाइट बनी हुई होती है क्वांटम की, छोटे 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 फोटॉन्स की। तो लाइट का वेलोसिटी कितना लेंगे? तो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यूज आपके पास है। मास को सब्जेक्ट बना लो। क्लियर? लैम्बडा वेलोसिटी हो गया। क्लियर? चलो इसको इरेज कर दो अभी। पहले ये सभी को कैलकुलेट कर लो। तो स्टूडेंट्स आंसर होगा 0.613 इंटू 10⁻, ये -34, ये -10 ऊपर आएगा तो बना +10, और ये +8 है तो ऊपर हुआ -8। चलो इसको एक्सपोनेंट को पहले सॉल्व आउट कर लो। तो स्टूडेंट्स -32, क्लियर, यहां पे मैंने लिख दिया -32। अभी यूनिट देखो, यूनिट फिर से वही बात, जूल की जगह पे आपको ऐसा यूनिट रखना है। तो बोलो क्या होगा? जूल इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। लिख दो यहां पे। ये जूल की जगह पे, बाकी सेकेंड तो सेकेंड, ये सेकेंड इनवर्स ऊपर हुआ सेकेंड +1, तो फिर से सेकेंड +1 दोनों मिला दो तो क्या होगा? सेकेंड स्क्वायर अपॉन ये मीटर और ये मीटर यानी मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कट, सेकेंड स्क्वायर कट, तो फाइनल आंसर हुआ यहाँ पे 0.613 इंटू 10⁻32 किलोग्राम। ये है मास ऑफ द फोटोन। क्लियर? लिख लो प्रॉब्लम नंबर 2.14।